कृष्ण। जय माता दी। जब भी बात हम नवरात्रि की आती है तो हमारे दिमाग पाठ पूजा, देवी माँ की आराधना, आरती तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्रि का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो कहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रखकर माँ दुर्गा और उनके 9 रूप की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्रि के पीछे असली कहानी क्या है? इससे जुड़ी एक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हो गए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चयी है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहे मांग लो। ऐसे सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न तो किसी देवता या असुर के साथ और न असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गए और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वही कोशिश करता रहा। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिन तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महिषासुर की मृत्यु एक स्त्री से हुई, जो उसने वर मांगा था कि मेरी मृत्यु ना कोई किसी पुरुष से हो, ना किसी राक्षस से हो, ना किसी मानव से हो। तो उसकी मृत्यु हुई एक स्त्री से। इसलिए स्त्री